हेलो दोस्तों, तो आज हमारी क्लास रहेगी वर्क एंड टाइम पर। हम सीखेंगे कि क्या क्या ट्रिक लगते हैं वर्क एंड टाइम के क्वेश्चनों को करने में, जिससे हम एग्जाम को क्या करें, इजीली क्रैक कर लें। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू एनी वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू इन 15 डेज, C and A in 20 days they started work together, then total duration of work is। आप क्या करते हो, देखो आज भी आप घर ही बनाओगे अपना, क्या बनाना है आपको, घर बनवाना है। ठीक है ना। अगर आप घर बनवाते हो तो ठीक है, आप क्या करते हो, लेबरों को बुलाते हो। ठीक है ना। आपने बुलाए दो लेबर, एक ए नाम का एक बी नाम का। इनसे पूछा कि जो आप मेरा घर बनाओगे कितने दिन में तैयार कर लोगे। दोनों कहते हैं हम 12 दिन में तैयार कर लेंगे आपका घर। मतलब ए और बी दोनों मिलकर आपके घर को 12 दिन में तैयार कर लेंगे। वहीं आप क्या करते हो, बी और सी को बोलते हो। ठीक है ना। बी और सी को बोलते हो। बी और सी कहते हैं कि भाई सुनो, हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे आपका घर। ठीक है ना। वहीं आप सी और ए से पूछते हो। किससे पूछते हो, सी से और ए से। सी और ए कहते हैं कि हम आपके घर को तैयार कर लेंगे 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। तो आप कहते हो कि एक काम करो, तुम सब एक साथ काम करो, ठीक है ना, और मेरे घर को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तैयार कर लो। ठीक है। तो अब ये अपना एलसीएम निकालते हैं, 12, 15 और 20 एलसीएम। ठीक है ना। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, ठीक है ना। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आएगा, ठीक है ना। ये पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं इन सबको, उसके बाद हम 4 से करेंगे। ठीक है ना। तो ये आ गया और ये आ गया, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 60 आया। क्या आया, 60 आया। अब ये 60 क्या है, रोटी है। 60 क्या है, रोटी है। ठीक है ना। कितनी रोटी है, ये 60 रोटी है। ए और बी जो है ना, जब इसको खाएंगे 60 रोटी को, तो मिलकर खाएंगे, तो एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं ये, एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं। कितनी रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं। अगर एक दिन में 5 रोटी खाएंगे तो इसका मतलब ये इसे 12 दिन में फिनिश कर देंगे इन 60 रोटी को। तो वैसे भी देखो, ये 60 है, ये 12 है, ये 5 कहां से आए, 12 5 जा 60। ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी और सी की बात करूं तो 15 4 जा 60 होता है। वहीं अगर मैं सी और ए की बात करूं तो 23 जा कितना होता है, 60 होता है। अब हमें इतना तो पता चल गया, 60 रोटी है। ठीक है ना। ए और बी एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो ये एक दिन में 4 रोटी खा रहे हैं। वहीं मैं अगर सी और ए की बात करूं तो ये 3 दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, वो सॉरी, एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इन तीनों को मिला के, तो यानी कि एक दिन में कितनी रोटी खाई जा रही है, एक दिन में खाई जा रही है 12 रोटी। कितनी रोटी, एक दिन में 12 रोटी। ठीक है ना। अगर एक दिन में 12 रोटी को खाता है तो 60 रोटी को खाने में कितना दिन लगाएगा, 60 रोटी को खाने में ये तो आ गया 5। बट आप एक चीज देखो यहां पे, अब एक दिन में ए जो है ना, एक दिन की अगर बात करें तो यहां देख रहे हो 2 बार आ रहा है, यानी कि रोटियों को खाए जा रहा है 2 बार। बी को भी देखो 2 बार आ रहा है, सी को भी देखो 2 बार आ रहा है। ये डबल होने के कारण जो ये 5 है ना, 5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 दिन। अगर मैं वहीं दूसरे तरीके से बात करूं, सिंपल तरीके से बात करूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो देखो ए प्लस बी, ठीक है ना, एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, बोला 5 रोटी खा रहे हैं। वहीं अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो बी प्लस सी एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं। वहीं अगर मैं सी प्लस ए की बात करूं तो सी प्लस ए एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं इन सबको 2 को बाहर कर लूं तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ये तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये एक दिन में देखो, अगर ये एक दिन में 6 रोटी को खाने में कितने दिन लगा रहे हैं, बोला 1 दिन लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर एक रोटी को खाने में कितना दिन लगाएंगे, 1/6 दिन लगाएंगे। अगर एक रोटी को खाने में 1/6 डे लगा रहे हैं तो फिर 60 रोटी को खाने में कितना दिन लगाएंगे ये, तो 60 रोटी को खाने में लगाएंगे ये 10 डेज। कितना लगाएंगे, 10 डेज। ठीक है ना। यहां भी यही हो रहा था, यहां भी यही हो रहा था। ये डबल कहां से आया था, ये डबल इसी के कारण आया था। आपने तो क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी को निकाला, कितना 5 निकाला। बट जो ये डबल है, अगर इधर आप डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी डबल से मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा 10 डेज। ठीक है ना। तो ये है इसका आंसर, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, बोथ विल कंप्लीट एनी वर्क इन 20 days, then in how many days A will do the same work।
यहां पे ये क्या कह रहा है, देखो आपने कोई काम करवाना है, ठीक है ना, मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन बनवा रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन बनवा रहे हो, आपने ए और बी नाम के दो पर्सन है, उनको बोला इधर आओ, ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ए कहता है देखो मैं भी बनाने को तैयार हूं, बी कहता है मैं भी बनाने को तैयार हूं, बट ए कहता है कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो बी से 20% लेस है। जैसे होते ना कई लोग बोलते थे कि मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूं भाई ऐसी ऐसी बात है, बात क्या है कि जितना बी काम कर देता उससे 20% मेरी क्या है, एफिशिएंसी कम है। अब एफिशिएंसी कम का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, मान लो अभी आप जो है ना फुली जो है थकान थुकान कुछ नहीं लगी है, सुबह का टाइम है, फुली एनर्जेटिक हो। फुली एनर्जेटिक का मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी 100% है, ठीक है ना। आपने कोई ए काम करा, ठीक है ना, आपने कोई क्या करा, ए काम करा, तब तक आपको कोई जो है ना बी काम भी दे देता है, तब तक आपको कोई क्या कर देता है, बी काम दे देता है। अब आप क्या बोलते हो कि यार मेरी 20% एफिशिएंसी डाउन हो गई है, ठीक है ना। अगर आपके ए काम को करने में 20% एफिशिएंसी डाउन हो जाती है तो आप ये बोलो ना बची हुई कितनी है, बची हुई है मेरे पास 80% एफिशिएंसी। अब कितनी बची हुई है, 80% एफिशिएंसी बची है। वो 80% एफिशिएंसी के साथ आप इस बी काम को करोगे। ए काम को आपने 100% एफिशिएंसी के साथ करा, ठीक है ना, वहीं अगर आप बी को करोगे तो 80% एफिशिएंसी के साथ काम करोगे। तो मान लो यहां पे जो बी है उसकी एफिशिएंसी है 100, कितनी है, 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी फिर, ए की जब 20% लेस है तो बचा कितना, 80% ही ना, तो 80 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 80 है, ठीक है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो जब भी हम जो है ना 100% होता है, परसेंटेज के केस में कौन होता है, बॉस 100% होता है, ठीक है ना। अगर आपने 20% डाउन बोला, ठीक है ना, लेस बोलो चाहे कम बोलो चाहे लॉस बोलो, ठीक है ना, आपने इसको डायरेक्ट 100 - 20 80 कर देना है। कितना कर देना, 80 कर देना। अगर बोलते हैं 20% अप का मतलब ऊपर, या तो ऊपर चढ़ रहा है या प्राइस राइज हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो तब आपने इसको कितना कर देना है, 120 कर लेना। यानी कि ये हो गया 80% और ये हो गया कितना, 120%, ठीक है ना। ये हो जाएगा 100 - 20, तो ये हो जाएगा 100 + 20, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एफिशिएंसी ए की आ गई 80 और बी की आ गई 100, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता है, जब एफिशिएंसी अगर मान लो देखो अभी आपकी एफिशिएंसी 100 है तो आपने इस काम को करने में 10 दिन लगाए, ठीक है ना, या फिर आपकी क्या एफिशिएंसी 100% है तो ए काम को करने में आपने 2 घंटे लगाए, ए काम को करने में आपने 2 घंटे लगाए। अब सोचो 100% एफिशिएंसी के साथ आप 2 घंटे लगा रहे काम को, तो फिर जब 80% एफिशिएंसी हो जाएगी तो इसी काम को अगर दोबारा दिया जाएगा तो अब आप इस पे टाइम लगाओगे 3 घंटे। क्यों, क्योंकि अब आपकी एनर्जी भी तो कम हो गई है, और कितनी कम हुई है, 20% कम हुई है। मान लो आप जो है ना पहाड़ को चढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप स्टार्टिंग में जब चढ़ते हो तो 100% एनर्जी के साथ आप पहाड़ को चढ़ते हो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा पार कर लेते हो तब तक आपकी क्या हो जाती है, उतने में 20% एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको अगर नीचे बुलाया जाए और दोबारा चढ़ने को कहा जाए तो अब आप 80% एनर्जी के साथ जो है ना उसी टारगेट पे चढ़ोगे। तो आप यहां पे पहले 2 घंटे लगा रहे थे, अब आप यहीं पे चढ़ने को 3 घंटे लगाओगे, ठीक है ना। वही कह रहा है ये कि एफिशिएंसी जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डे के, ठीक है ना, किसके, डे के। यानी कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप किसी काम को करने में कम दिन लगाओगे, ठीक है ना, और वहीं अगर आपकी एफिशिएंसी कम हो गई तो आप उसी काम को करने में अब ज्यादा दिन लगाओगे, ठीक है ना। सेम वर्क को करने में आप क्या करोगे, ज्यादा दिन लगाओगे। तो यहां पे भी वही हो रहा है, देखो इसकी एफिशिएंसी है 80%, कितनी है, 80%। दिन कितना लगाएगा ये, 100 लगाएगा, ठीक है ना, दिन कितना लगाएगा ये, 100 लगाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, इसकी एफिशिएंसी है 100% तो ये दिन कितना लगाएगा, 80 लगाएगा। क्योंकि भाई इसने कहा था, देखो इसने कहा था कि जो मेरी एफिशिएंसी वो बी से 20% लेस है, ठीक है ना। अगर इसकी एफिशिएंसी बी से 20% लेस है तो फिर क्या होगा, यहां 100 है मान लो, तो यहां क्या है, 80 है, ठीक है ना। अगर डे की बात करें
तो डे ये कितना लगा रहा है, 100 लगा रहा है, ठीक है ना, और ये कितना लगाएगा वहीं 80 लगा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डे के। अब देखो यहां पे हमें इतना तो पता चल गया कि ए 100 है, बी, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आया 100:80, यानी कि 5:4 आ गया, यानी कि 5:4 आ गया। इसका मतलब जो ए है और बी है, ये काम ए काम करने एक किसी काम को 5 दिन लगा रहा है, तो बी जो है किसी काम को कितना लगा रहा है 4 दिन लगा रहा है। अगर इसके एलसीएम निकाले तो 20 आ रहा है, यानी कि 20 रोटी खानी है, यानी कि 20 रोटी खानी है। ए जो है ना एक दिन में 4 रोटी खा रहा है, तो बी जो है एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है 5 रोटी खा रहा है। अगर दोनों को काम पे लगा दिया जाए, अगर दोनों को काम पे लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, ये 9 रोटी खा रहे हैं। इसका मतलब ये एक दिन में 9 रोटी खा रहे हैं। तो 20 रोटी को खाने में कितने दिन लगाएंगे, ये 20 रोटी को खाने में लगाएंगे 20/9, ठीक है ना, इतने दिन लगाएंगे ये। अगर एक दिन में 9 रोटी खा रहे हैं तो कितने दिन लगाएंगे फिर 20 रोटी को खाने में, तो 20/9 दिन, ठीक है ना। हमारा तो आ गया भाई 20/9 दिन। वहीं एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है नहीं 20/9 नहीं, 20 दिन लगा रहे हैं। वो कहां गया, 20 दिन लगा रहे हैं, 20 दिन। इसका मतलब जो ये 20/9 है ये किसके बराबर है, इस 20 के बराबर है, इस 20 के बराबर है। अगर 20/9 20 के बराबर है तो एक कितने के बराबर है फिर, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 9/20, ये आ जाएगा 9 के बराबर, ठीक है ना। अगर एक 9 के बराबर है तो वो कह रहा है कि एक कितना दिन लगाएगा इसी काम को करने में, तो एक कितना दिन लगाएगा 5 कितने के बराबर होगा फिर, यहां देखो ए के सामने क्या 5, अगर एक 9 के बराबर है, ठीक है ना, अगर एक 9 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर है फिर 5 है इतने के, और ये हो जाएगा 45 दिन। कितना हो जाएगा ये 45 दिन, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज ए विल डू द सेम वर्क, ठीक है ना, तो कितना 45 डेज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 2/5 वर्क इन 6 डेज, ठीक है ना, एंड बी 1/3 वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट टोटल वर्क वर्किंग टुगेदर। आप इसको एक ऐसे मान लो, अभी तक तो आपने जितने क्वेश्चन करे सब जगह आपने मकान बना दी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मकान के चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे जिसे हम वॉल बोलेंगे, और ये वॉल को हम क्या इंडिकेट करेंगे यहाँ पे W, ठीक है ना। अब मान लो आप दीवार बनवाना चाह रहे हो, ठीक है ना, आपने ए को बुलाया, ए से बोला कि भाई कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए साफ साफ नहीं कहता है, ए कहता है 2/5 वर्क को मैं, ठीक है ना, 2/5 वर्क को मैं 6 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है ना। वहीं बी की बात करें तो बी को बुलाया तो बी कहता है कि सुनो 1/3 वर्क को मैं जो है ना कितना 10 दिन में कंप्लीट करता हूं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है 2/5 ऑफ वर्क को मैं 6 दिन लगाता हूं और 1/3 वर्क को मैं 10 डेज लगाता हूं। आपने बोला एक काम करो, जितना वर्क करते हो जितना दिन करते हो कोई बात नहीं, साफ साफ बात क्या हो, कहना क्या चाह रहे हो आप। अब ए क्या करता है, ए ने क्या करा है, जगवान स्टडी देखी हुई है, चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और वहां से पढ़ते रहता है, ठीक है ना। ए ने कहा कि सुनो अगर मैं 2/5 वर्क को 6 दिन में करता हूं तो फिर मैं वर्क को कितने दिन में करता हूं, तो ये हो गया 6 × 5/2, 2 3 = 6, ये आ गया 15, ठीक है ना। वहीं बी कहता है कि सुनो, अगर मैं बी की बात करूं तो बी कहता है कि सुनो 1/3 वर्क को करने में मैं 10 दिन लगाता हूं, तो फिर जो वर्क दे रहे हो ना आप इसको मैं करूंगा 30 दिन में, ठीक है ना। अब यहां पे हमारी तो बात समझ में आ गई कि ए है और बी है। ए इस वॉल को बनाने में लगाएगा 15 दिन, तो बी की बात करें तो बी लगाएगा 30 दिन। ए लगाएगा 15 दिन और बी लगाएगा 30 दिन। अगर हम इन दोनों को बोलें कि एक काम करो, बहुत समय लगा रहे हो तुम, एक काम करो मुझे जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ना इस दीवार को बना के दो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ काम पे लगवा दोगे, ठीक है ना। एक काम करो तुम दोनों एक साथ काम करो। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आएगा यहां पे 30, एलसीएम कितना आएगा 30, यानी कि 30 रोटी दे रखी है इनको खाने को, ठीक है ना। अगर मैं ए की बात करूं तो ये होता है 15 × 2 = 30, यानी कि ए जो है ना एक दिन में 2 रोटी खाएगा। वहीं मैं बी की बात करूं तो बी जो है ना 30 × 1 = 30, यानी कि एक दिन में बी खाएगा कितनी रोटी, 1 रोटी।
ए खा रहा है एक दिन में 2 रोटी, बी खा रहा है एक दिन में कितनी रोटी, 1 रोटी। यानी कि ए प्लस बी मिला के देखूं तो एक दिन में ये 3 रोटी खा रहे हैं, यानी कि 3 रोटी खाई जा रही है कितना, एक दिन में। अगर 3 रोटी एक दिन में खा रहे हैं तो 30 रोटी खाने में ये कितना टाइम लगाएंगे, 30 रोटी खाने में ये टाइम लगाएंगे आपके 10 दिन को। कितना लगाएंगे, 10 दिन को। 10 दिन क्या लगाएंगे ये, 30 रोटी को खाने में। अब यहां पे सीधी सी बात है, जो ये वॉल है ना, वॉल, इस दीवार को बनाने में जो ये W हमने काम को डिनोट कर रखा है, ये बोल रहे हैं कि हम जो है 10 दिन में दीवार बना के दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, देखो, बोथ विल कंप्लीट टोटल वर्क वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, तो कितना, 10 डेज, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप स्टार लगा देना ऐसे करके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए तो समझ लो आप वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चन है उनको इजीली कर दोगे, ठीक है ना। देखो, ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द जॉब। अभी तक आप देख रहे थे कि ए का दिया था टाइम, ए बोलता था कि मैं इतने दिन में काम कर लूंगा, बी बोलता था मैं इतने दिन में काम कर लूंगा। आप लोग बोलते थे कि नहीं, एक काम करो, तुम दोनों एक साथ काम करो और हमें बताओ कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लोगे। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे गेम ही चेंज हो गया होगा। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, ठीक है ना। दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज, ठीक है ना, वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब हम तो अभी तक सीख रखे थे कि रोटी रोटी रोटी, तो हम अभी भी वही बात करेंगे, ठीक है। मान लो जो ए प्लस बी है, ठीक है ना, ए प्लस बी, ये एक दिन में मान लो 3 रोटी को खाते हैं। कितनी रोटी को खाते हैं, मान लो 3 रोटी को खाते हैं। अगर ये एक दिन में 3 रोटी को खाते हो तो 30 दिन में कितना खाएंगे भाई, 30 दिन में कितना खाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो ना आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 60 रोटी, यानी कि कितनी, 60 रोटी, ठीक है ना, सॉरी 90 रोटी, कितना, 90 रोटी, ठीक है ना, 90 रोटी। यानी कि अगर एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं तो 30 दिन में कितनी रोटी खा चुके होंगे, 90 रोटी खा चुके होंगे, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, देखो, दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट, यानी कि ए और बी, यानी कि ए और बी ने, ठीक है ना, 20 दिन तक काम करा एक साथ, ठीक है ना, 20 दिन तक क्या करा, ए और बी ने एक साथ काम करा। उसके बाद कुछ इनकी बहसबाजी हुई होगी तो बी ने काम करना छोड़ दिया। अगर ये एक दिन में 3 रोटी खाते हैं तो इन्होंने जो है ना 20 दिन में कितनी रोटी खाई होगी, कितने दिन में, अगर एक दिन में ये 3 रोटी खाते हैं तो 20 दिन में इन्होंने कितनी रोटी खाई होगी, 3 2 60, मतलब 60 रोटी को ये खा चुके हैं। अब बचा कितना, 30 रोटी। कैसे आया ये, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कह रहा कि वो दोनों के दोनों एक साथ जो है ना 20 दिन तक रोटी को खाते हैं, ठीक है ना, 20 दिन तक रोटी को खाते हैं। एक दिन में वो 3 रोटी खा रहा है, अगर एक दिन में वो दोनों 3 रोटी खा रहे हैं तो 20 दिन में उन्होंने कितना खाया, 3 2 60, 60 रोटी खा दी। अब 90 रोटी थी, 90 में से 60 खा चुके तो अब कितनी बची, 30 ही तो बची ना। इसका मतलब बी ने अगर छोड़ दिया काम करना, या बी ने अगर रोटी खाना छोड़ दिया तो इसका मतलब अब सारी जो 30 रोटी वो कौन खाएगा, अकेले ए खाएगा, ठीक है ना। कितने दिन तक खाएगा उसने कहा है, वो खाएगा आफ्टर अनदर 20 डेज, यानी कि अगले 20 दिन तक, अगले 20 दिन तक ए जो है ना अकेले ही रोटी को खाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए का हम फाइंड आउट करें अगर कि ये एक दिन में कितनी रोटी खाता है, तो देखो इसका मतलब अगर इसने 20 दिन तक रोटी खाई और रोटी थी 30, तो यहां पे क्या होगा, 30 को डिवाइड कर देंगे 20 से। या फिर आपको अगर ये समझ में नहीं आया ये कैसे आया, तो आप एक तरकीब और देख सकते हो, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यहां पे ये है 20, ये आना चाहिए किसके बराबर, 30 के बराबर। कैसे आएगा ये, जब हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ये एक दिन में, ए की बात करूं अगर मैं, तो ये एक दिन में 1.5 रोटी को खाता है, यानी कि ये 1.5 रोटी खा देता है। एक रोटी तो इसने पूरी खा दी, दूसरी रोटी का आधा टुकड़ा करता है, आधा कल के लिए बचा लेता है और आधा इसने अभी के लिए खा दी। तो एक दिन में इसने खा दी कितनी, 1.5 रोटी।
अगर ये एक दिन में 1.5 रोटी खा रहा है और ये क्या बोल रहा है, ए जो है ना अकेले फिनिश करता है जॉब को, तो देखो अगर ये एक दिन में 1.5 रोटी खाता है तो फिर जो यहां देखो 1.5 रोटी को खाने में अगर ये एक दिन लगाएगा, अगर 1.5 रोटी को खाने में ये एक दिन लगाएगा तो 90 रोटी को खाने में कितना दिन लगाएगा ये? 90 रोटी को कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड 1.5 इंटू 90 और ये हो जाएगा कितना? 60 दिन। यानी कि अगर ए अकेले ही रोटी खाने को बैठे, यानी कि अगर ए अकेले ही रोटी खाने को बैठे तो कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो अगर आपको पता चल गया एक दिन में 1.5 रोटी खा रहा है, यहां 90 रोटी खानी है, तो भाई कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों को जो है ना अभी या तो नए नए हैं मेरे चैनल में, उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो जो बच्चे नए नए हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना, और बेल बटन दबाना ना भूलें। समझ गए? तो देखो यहां पे हमें पता चल गया कि ए जो है ना 1.5 रोटी खाता है एक दिन में। अगर उसके सामने 90 रोटी दे दी, अगर उसके सामने 90 रोटी रख दी तो कितने दिन लगाएगा? 90 डिवाइडेड 1.5 हो गई 60, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी आज की क्लास यहीं पे तक। थैंक यू।